प्यारे बच्चों, दिनांक है आज 19 जुलाई 2020। विषय संस्कृत। उप विषय है कक्षा दशम का 7वां पाठ सौहार्द प्रकृति शोभा का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तरम् एक पदे लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद के द्वारा लिखो। क वनराज्य है कई दुर्दशाम प्राप्त है। वनराज किसके द्वारा बुरी अवस्था को प्राप्त हो गया? तुच्छ जीवे यानी तुच्छ जीवों के द्वारा। ख कह वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति ही। कौन वातावरण को कर्कश ध्वनि के द्वारा दूषित करता है? काक है कौआ। ग काक चेष्ट है विद्यार्थी की दृश्य छात्र मन्यते। कोई जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी किस प्रकार का छात्र माना जाता है? आदर्श है आदर्श। घ क आत्मानं बलशाली विशाल काय पराक्रमी च कथयति। कौन अपने आप को बलशाली और बड़े शरीर वाला पराक्रमी कहता है? गजय हाथी। अंग बकह कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षति। बगुला किस प्रकार मछलियों को क्रूरता के साथ खाता है? वराकान बेचारी। च मयूरे कथम नृत्य मुद्रायाम स्थिते भवति ही। मोर किस प्रकार से नाचने की मुद्रा में स्थित होता है? पिछान उद्घाटे यानी अपने पंखों को फैला करके। 6 अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवति ही। अंत में सभी मिल करके किसकी राज्याभिषेक के लिए तैयार होते हैं? उल्लू कस्य उल्लू के। अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। इस नाटक में कितने पात्र हैं? 9 पात्राणि यानी 9 पात्र हैं। आगे है प्रश्न नंबर 2 अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तरं पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य से लिखो। क निसंशयं कः कृतान्तः मन्यते। निस्संदेह किसको यमराज माना गया है? कृतांता होता है यमराज। उत्तर है इसका ये परई पीड्यमानान वित्रस्तान जंतुल। जो दूसरों के द्वारा दुखी किए जाते हुए प्राणियों की रक्षा नहीं कर सकता। स पार्थिव रूपेण वह पार्थिव रूप से निसंशयम कृतांतम मन्यते यमराज माना जाता है। ख बकह वन्य जंतु नाम रक्षा उपायन कथम चिंत्यतु कथयति। बगुला वन्य जंतुओं की रक्षा के उपाय को किस प्रकार से कहता है? बकह वन्य जंतु नाम रक्षा उपायन चिंत्यतु कथयति। चिंता में कहता है कि अहम तो शीतले जले मैं तो ठंडे जल में बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक अविचल ध्यान मग्न है स्थित प्रज्ञ इव। अविचल ध्यान मग्न बुद्धि को स्थित करके सर्वेषां रक्षायन उपायन चिंतिष्यामि। सभी की रक्षा का उपाय क्या है सोचता हूँ। ग अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम किम वदति। अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले क्या कहती है? उत्तर है इसका कि भो प्राणी न अरे अरे प्राणियों यूयम सर्वे मम एव में संतति। तुम सभी ही मेरी क्या हो संतान हो। कथम मिथ्यम कलहम कुर्वन्ति। किस लिए बेकार में झगड़ा करते हो? वस्तुतः सर्वे वन्य जीविन अन्योन्य आश्रिताः। वास्तव में सभी वन के प्राणी एक दूसरे के ऊपर क्या है आश्रित हैं। घ यदि राजा सम्यक न भवति। यदि राजा ठीक नहीं होता तदा प्रजा कथम विपल्लवे। तो प्रजा किस प्रकार से क्या है दुखी हो सकती है? यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा जलधौ व कर्णधारा नौरई विपल्लवेत। कि उसी प्रकार दुखी होती है जिस प्रकार समुद्र में बिना नाविक के क्या है नौका डूब जाती है। उसी प्रकार क्या है प्रजा भी क्या है कष्ट के अंदर डूब जाती है। आगे है प्रश्न नंबर 3 रेखांकित पदम आधृत्य यानी अंडरलाइन पदों को आधार करके प्रश्न निर्माणम करो। प्रश्न निर्माण करो। क
सिंह वानराभ्याम सब रक्षायाम असमर्थ एवासित वन रक्षायाम यानी कश्याम सप्तमी स्त्रीलिंग एक वचन है ये। ख गज है वन्य पशुन तुदंतम सुंडेन पोथित्वा मारियति सुंडेन यानी केन। आगे है वन राजपदाय कस्मै प्रकृते है कश्याः प्रकृति मात्रम काम। आगे है प्रश्न नंबर 4 शुद्ध कथना नाम समक्षम आम है सही कथन के आगे आम है यानी हाँ। अशुद्ध कथना नाम च समक्षम न लिखिए यानी अशुद्ध यानी गलत के कथन के आगे न लिखना है। इसमें सिंह आत्मानम तुंदम वानरम मारयति न काका इति बकस्य ध्वनि न काकः पिक्यो वर्णे कृष्ण भवति आम है। गजय लघुकाय निर्बलः च भवति न मयूरः बकस्य कारणात् पक्षिकुलम अवमानितं मन्यते आम। अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनाम लाभः जायते यानी एक दूसरे के सहयोग से प्राणियों का लाभ होता है आम है। आगे है प्रश्न नंबर 5 मंजूषात समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस पेटी से पदों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। प्रथम में क में क्या आएगा मेद्यम अमेद्यम भक्षम। द्वितीय में ख में यानी पीके है। ग में स्थित प्रज्ञ है। घ में अहिभूक है। उल्लू का आत्मश्लाघिन हीन है यानी जो उल्लू है वो आत्म प्रशंसा से रहित है। सर्वेषां महत्वम यथा स्वयं सभी का क्या है उचित समय पर महत्व है। प्रश्न नंबर 6 है प्रीच्यम पठित्वा पात्रस्य नाम लिखत। प्रीच्य को पढ़ करके क्या है पात्र का नाम बताना है। अहम सुंडेन कम अपि पोथित्वा मारयितुम समर्थ है। मैं सूंड से किसी को भी पटक पटक करके मारने में समर्थ हूँ। ये किसने कहा था हाथी ने। ख में क्या है काक है। गा में मयूर है। घ में अहम प्राकर्मिण भयंकर वापी जंतुम प्राजितुम समर्थ है। मैं किसी भी भयंकर को क्या है प्राकर्मी को पराजित करने में समर्थ हूँ। वानर हैं। अहम वनराज कथम सर्वे मिलित्वा माम तुंदति ये किसने कहा था शेर ने। अहम अगाध जल संचारी अपि गर्वम न करोमि ये रोहित नाम की मछली के विषय में है। अगले में प्रकृति माता और जय में है उल्लू का है। 7वां प्रश्न है वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत। वाच्य में परिवर्तन करके लिखो। त्वया सत्यम कथितम त्वया सत्यम कथितवान। खा में है सिंहेन सर्वे जनते पृच्छ्यते। ग है काकेन पिकस्य संतति पाल्यते। अंग है सर्वे खगा कमपि खगम वन राजम कर्तुम इच्छन्ति। प्यारे बच्चों मैं वाच्य परिवर्तन की एक वीडियो अलग से ग्रामर के टॉपिक में डालूंगी। वहाँ से आप क्या है इसको सीख सकते हैं जिस बच्चे ने पहले कक्षाओं में नहीं सीखा है। आगे है च सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्न क्रियताम। सभी को मिल करके प्रकृति की सौंदर्यता के विषय में क्या है प्रयत्न करना चाहिए। आगे प्रश्न नंबर 8 है समास विग्रहम समास पदम व लिखत। समास का विग्रह या समस्त पद लिखिए। तुच्छ जीवै तुच्छे जीवै वृक्षस्य उपरि पक्षिणाम सम्राट है पक्षी सम्राट है। स्थित प्रज्ञा यस्य स स्थित प्रज्ञा है पूर्वम न पूर्वम व्याघ्र चित्रिको व्याघ्र चित्रकस्य च। प्रश्न नंबर 9 है आगे प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत या योजित्वा पदम रचयत। क्रुद्ध प्लस में कत है क्रुद्ध है। आकृष्य है आ प्लस में कृष प्लस में लप प्रत्यय है। सत्य प्रियता सत्य प्रिय प्लस में टाप। प्राकर्मिकौ प्राक्रम प्लस में प्राकर्मी प्राक्रम प्लस में इन। कुर्द प्लस में कुत्कत्वा कुर्दित्वा शृण्वन श्रु प्लस में सत्री। प्यारे बच्चों ये हमारे 10वीं कक्षा के 7वें पाठ का अभ्यास था। आशा है आपको समझ में आया होगा। जिस बच्चे ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे स्वस्थ रहे। धन्यवाद।